हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, नए लेक्चर की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका पहला टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इस सिलेबस में, वो है आपका नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक है आपका? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में क्या क्या आने वाला है, नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए पहले, बेसिक थ्योरी का कि कौन किसको किसको नंबर सीरीज ये अलग चैप्टर आता है जो कि आपको रीजनिंग में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लूँगा आपके लिए, तो आपको बताया जाएगा कि नंबर्स में क्या क्या आता है, एग्जैक्टली क्या क्या आना है आपको। जैसे सबसे पहले आने वाला नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले आने वाले नंबर है आपके नेचुरल नंबर। कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट? अ नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ऐसे नंबर की जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो इनफाइनाइट नंबर है उसे क्या कहेंगे हम? नेचुरल नंबर। क्या कहा है मैंने? नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट नंबर, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड नंबर आएंगे आपके जिसे हम नाम देंगे होल नंबर। सेकंड नंबर क्या है आपका? होल नंबर। तो होल नंबर कौन से होते हैं? अ नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ऐसे नंबर से जो 0 से स्टार्ट होंगे अप टू इनफाइनाइट नंबर, इट इज नोन एज होल। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद थर्ड आते हैं। तो अब तक आपने देखा होगा यहाँ पे क्या क्या हुआ है कि यहाँ पे आ गए पहले पॉजिटिव नंबर्स, फिर 0, फिर आए आपके थर्ड, उसे नाम है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 0 पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 0 पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज नोन एज इंटीजर्स। ऐसे नंबर का कलेक्शन कि जो जिसमें पॉजिटिव भी नंबर्स है आपके, 0 भी है और नेगेटिव नंबर्स भी है, उसे क्या कहते हैं हम? इंटीजर्स। अब इनके अलावा कौन सा नंबर है? तो एक इंपॉर्टेंट नंबर है आपका, वो क्या है आपका? वो है आपका रैशनल नंबर। क्या कहेंगे हम इसे? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के नाम में ही देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे रेशो। रैशनल नंबर के नाम पे ही क्या दिया है आपको? रेशो। रेशो मीन्स व्हाट? तो ऐसे नंबर, रेशो मीन्स कि जिसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। ऐसे नंबर की जिनको फ्रैक्शन रहता है, फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है उसे क्या कहते हैं हम? फ्रैक्शन। मगर आपका फ्रैक्शन कभी भी क्या नहीं चाहिए? 0 नहीं चाहिए। सॉरी, आपका डिनोमिनेटर क्या नहीं चाहिए? कभी भी 0 नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर 0 रहा तो उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे सभी नंबर क्या रहेंगे आपके? रैशनल। अब जो रैशनल नंबर नहीं रहते उसे क्या कहते हैं हम? इररैशनल नंबर। तो पांचवा कौन सा सेट आएगा आपका? इररैशनल नंबर का। कौन सा सेट आएगा आपका? इररैशनल नंबर। तो इररैशनल नंबर यानी एग्जैक्ट क्या? तो डेफिनेशन देखो ऐसी दी है, जो रैशनल नहीं है उसे इरैशनल कहते हैं। मगर एग्जैक्ट क्या? इरैशनल नंबर यानी क्या? तो ऐसे नंबर की जो रूट में रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि स्क्वायर रूट में मुझे 25 भी है, तो इसका आंसर कितना आता है? 5। करेक्ट। तो ये 5 तो आपका कहाँ है? वो आपके इंटीजर्स में कवर ही हुआ है। तो ऐसे नंबर की जो, अगर मैंने 24 का स्क्वायर रूट निकाला तो ये निकल सकता है क्या? नहीं निकलेगा। मगर किस में निकलेगा? पॉइंट में निकलेगा। तो ऐसे नंबर की जिनके आंसर डेसिमल में आते हैं, ऐसे सभी रूट में के सभी नंबर जिनके आंसर डेसिमल में आते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? इररैशनल। फॉर एग्जांपल 24 हो गया, या क्यूब रूट में आपका 100 हो गया, या क्यूब रूट में आपका 10 हो गया। ऐसे सभी नंबर क्या आएंगे आपके? इररैशनल। और लास्ट इनमें से सेट में से छठा नंबर आपका आएगा जिसे हम कहेंगे रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररैशनल नंबर। रियल नंबर क्या रहेगा आपका? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररैशनल। समझे? इसमें सभी नंबर, इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स है वो सभी किसमें गिने जाएंगे? रियल नंबर में। ठीक है। उसके बाद आपके कौन से नंबर होते हैं? तो उसके बाद आपके पसंदीदा नंबर जो कौन से है? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर की जिसकी यूनिट डिजिट पे क्या है? 2, 4, 6, 8 और 0। इनमें से कोई भी वर्ड होगा और कोई भी डिजिट होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? इवन नंबर कहेंगे। और इवन के बाद कौन से है आपके? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन से रहेंगे आपके? जिसके यूनिट डिजिट पे 1, 3, 5, 7 और 9 ये नंबर्स होंगे, उसे क्या कहेंगे हम? ऑड नंबर्स कहेंगे। समझ में आया यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी? ठीक। 9th नंबर पे आपके और नंबर आते हैं जो कि है आपका प्राइम नंबर। और ये नंबर आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो दो नंबर है कौन कौन से?
ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर, इसका काम आपको सबसे ज्यादा है नंबर सीरीज। किसमें काम है? नंबर सीरीज। जब आप रीजनिंग में पढ़ोगे नंबर सीरीज तो सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज जिसमें होते हैं वो क्या है? ऑड नंबर प्राइम। कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या कंफ्यूजन आपकी होती है। तो पहला काम मेरा क्या है? तो पहला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी क्या? डिविजिबल बाय, क्या आता है प्राइम नंबर की डेफिनेशन? इट इज डिविजिबल बाय वन एंड a number itself. It is divisible by one and a number itself. It is known as prime number. तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। इसके एग्जांपल क्या क्या है? तो इसके एग्जांपल क्या है? तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 एंड सो ऑन। ऐसे आपके बहुत से एग्जांपल आएंगे, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद कौन सा आता है? 11 और उसके बाद इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप डेफिनेशन पे वापस आइए। डेफिनेशन में क्या है? डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कम से कम यानी कितने नंबर से डिवीजन जाना चाहिए? एक तो एक और दूसरा वो नंबर, यानी दो नंबर से। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा कि 2 को किस किस से जाता है? 1 और 2। 5 को किस किस से जाता है? 1 और 5। सेम आपका 1 को जाता है क्या? 1 को 1 से ही जाता है। दूसरा नंबर यानी वो वही हुआ ना, यानी दो नंबर हुए क्या आपके? नहीं हुए, इसलिए ये नंबर आपका प्राइम नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। तुम्ही काय करता? तुम्ही सगळ्याला प्राइम नंबरला एक पासूनच प्राइम नंबरची सुरुवात सांगता, मगर ये ऐसा नहीं होगा। एक प्राइम नंबर नहीं आता है आपका, समझ में आया? आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या आएगा? 2 ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद आने वाले सभी नंबर क्या है आपके? ऑड प्राइम नंबर है। समझ में आया? कोई डिफिकल्टी? अब लास्ट वाला जो नंबर है आपका वो क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? इट इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। क्या डेफिनेशन क्या है मैंने? इट इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स, यानी दो नंबर से ज्यादा से जिसको डिवीजन जाता है उसे क्या कहते हैं हम? कंपोजिट। तो एक बार मैंने बोलते बोलते आपको ऐसा भी कहा है कि जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। तो कंपोजिट में एक आएगा क्योंकि प्राइम में नहीं आया, उसके बाद 4, उसके बाद कितना? 6, उसके बाद 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत से नंबर है, कंपोजिट तो ज्यादा है। प्राइम नंबर से भी ज्यादा नंबर कौन से आपके? कंपोजिट। अब डेफिनेशन पे मैं फिर से वापस आया, जैसे इसके वक्त आया था मोर देन 2, यहाँ पे डायरेक्टली दिया है 2 से ज्यादा नंबर से जाना ही चाहिए, इसे क्या कहते हैं हम? कंपोजिट। एक को जाता है क्या? नहीं जाता। एक को जाता है क्या आपके? नहीं जाता, यानी एक ये आपका कंपोजिट भी नहीं आएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा आपका? 4। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी आपका नहीं है। समझ में आया? अब मैंने क्यों कहा था कि ऑड नंबर और प्राइम नंबर नंबर सीरीज के लिए आपको कन्फ्युजिंग क्या करते हैं? काय कन्फ्युजिंग होते तुमचं याच्यात? तर हे मी तुम्हाला क्लियर सांगतो क्या कन्फ्युजन होता है आपका। तो यहाँ पे देखो ऑड नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। ऑड नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1। और प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से होती है। कभी कभी आपको सीरीज में उनके स्क्वायर, उनके क्यूब दिए जाएंगे, उनकी गैप दी जाएंगी। तो आपकी शुरुआत ऑड नंबर से होनी है तो आपकी 1 से शुरुआत होनी चाहिए। प्राइम नंबर की सीरीज होंगी तो 2 से होनी चाहिए। और एक ऑड नंबर में आपका 9 नंबर आता है। ऑड में आपका सीरीज में क्या आएगा? 9 नंबर, मगर प्राइम में आएगा क्या? नहीं। 2, 3 के बाद 5 आएगा, 7 आएगा, मगर 7 के बाद डायरेक्टली क्या आएगा? प्राइम नंबर की सीरीज में 11, और ऑड नंबर की सीरीज में क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आप जब नंबर सीरीज सॉल्व करोगे तब ध्यान देना है, इन्हीं सभी चीजों का आपको काम गिरेगा, ठीक है। समझ में आया? फास्टली आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको इसमें से पूरा काम क्या है? तो इसमें से हमको क्या काम है? तो आपको पूछा क्या जाएगा? आपको प्रॉब्लम्स किस पे पूछे जाएंगे? तो आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे इस पे, इन नंबर्स पे आपको कुछ फॉर्मूले दिए, कुछ फॉर्मूले दिए हैं। तो वो कौन कौन से फॉर्मूले है वो फास्टली लिख लेंगे हम। जैसे कि मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूं, हेडिंग डालता हूं यहाँ पे फॉर्मूले। आपका पहला फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी ऐसे नंबर, फॉर एग्जांपल जो नंबर्स रहते हैं जैसे 1, आपको अगर ऐसा कहा है उसने 1 + 2 + 3, ऐसे नंबर्स की इनकी सम। तो ये कहाँ तक निकालते बैठोगे क्या आप? एडिशन करते बैठोगे क्या? नहीं। तो आपको इसको फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है इसका?
n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाय टू। क्या फॉर्मूला है आपका इसका? n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाय टू, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा ही जैसे नेचुरल नंबर बताए वैसे उनके स्क्वायर भी बता सकते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो भी लिख लेंगे हम। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या कहा है मैंने? सम ऑफ स्क्वायर्स। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया आपका? स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आया है, स्क्वायर निकालना है स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस वन। ये ब्रैकेट सेम ही है, मगर इसमें एक एडिशनल ब्रैकेट आई आपकी 2n प्लस वन डिवाइड बाय कितना आएगा आपका? 6। n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला आपका जैसा स्क्वायर का दिया है वैसा किसका दिया जाएगा? क्यूब का। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इस फॉर्मूला में क्या है? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो आपका जो फॉर्मूला नेचुरल नंबर का है n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाय टू, वही फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट होगा, मगर क्या करना है? इसका जो आंसर आएगा उसका क्या निकालना है आपको? स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा उसका क्या निकालना है आपको? स्क्वायर। आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिया जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, तो 15 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है इंटू 16 डिवाइड बाय 2, ऐसा आएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो 10 n की जगह पे क्या आएगा? 10। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो आपको क्या आएगा? n की जगह 20 आएगा। आपको वैल्यू पुट करनी है और उसके साथ सॉल्व करना है। ये हो गए 3 फॉर्मूले बेसिक। उसके बाद और आएगा जैसे नेचुरल नंबर के फॉर्मूले, जैसे आपने नेचुरल नंबर के फॉर्मूले वैसे इवन और ऑड का भी है। तो इवन और ऑड का कौन सा फॉर्मूला है? तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा आपका? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का n इंटू n प्लस वन। बस इतना फॉर्मूला आप लिख लो, n इंटू n प्लस वन इज योर फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है आपका? तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आएगा सम ऑफ, क्या आएगा बोलो? सम ऑफ फर्स्ट, करेक्ट, n ऑड नंबर। किसका है आपका? ऑड नंबर का भी फॉर्मूला आएगा। तो ऑड नंबर के फॉर्मूले में आपको क्या करना है? तो ऑड नंबर के फॉर्मूले में आपको कुछ भी नहीं, सीधा सीधा n का स्क्वायर, जितना नंबर आपको दिया है उसका स्क्वायर निकाल लो, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कोई डिफिकल्टी आता तक? एक फॉर्मूला एडिशनल लेते हैं हम। कौन सा फॉर्मूला? तो वो फॉर्मूला है आपका डिवीजन बेस। डिवीजन बेस, क्योंकि इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे भूलना नहीं है आपको। डिविडेंड आपको याद भी होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या रहता है? डिवीजन इनटू क्वोशंट और इस ब्रैकेट को प्लस रिमाइंडर। करेक्ट? क्या फॉर्मूला रहेगा आपका? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड डिवीजर इनटू क्वोशंट, डिवीजर और क्वोशंट का क्या करते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन, और रिमाइंडर क्या होगा उसमें? ऐड होगा। समझ में आया? कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? ये फॉर्मूला पे आपके कम से कम 1 या 2 मार्क तो कंफर्म हो जाएंगे एग्जाम में। 1 से 2 मार्क, 1 मार्क का इसमें से कुछ तो भी पूछा जाएगा और 1 मार्क हम आगे कवर करेंगे। अभी यहाँ तक कोई डिफिकल्टी समझ में आया? यहाँ तक कॉन्सेप्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट आप फास्ट से निकाल लो, फिर हम इसके प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स पे जाएंगे हम। प्रॉब्लम्स कैसे पूछते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो आपके सामने पहला प्रॉब्लम दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 नेचुरल नंबर। आपको क्या निकालना है? सम निकालनी है। क्या तो बोला है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में कि आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। सम निकालना है किसका? 22 नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे क्या दिया है? फर्स्ट वर्ड दिया है। क्या दिया है यहाँ पे? फर्स्ट वर्ड दिया है। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? तो हम इसे कैसे सॉल्व करना है देख लो। क्या फॉर्मूला है आपका सम का, नेचुरल नंबर का? तो n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाय 2। करेक्ट? n की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? तो 22। n की वैल्यू कितनी दी है आपको? 22 दी है। तो आप फॉर्मूला में पुट करोगे 22 इंटू कितना? 20। करेक्ट? अपॉन कितना? 2। 2 से इसको कितने से जाता है? 11।
तो आपका आया 11 इंटू 23। चलो बोलो कैसा आएगा? 11 3 33, 3 कैरी, 11 दूनी 22 और 3 25, यानी कितना आंसर आया आपका? 253 इज योर करेक्ट आंसर। कितना आंसर आया मेरा? 253 इज माय करेक्ट आंसर। बस इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको 1 मार्क मिलेंगे। एक हा फुकटचा मार्क आहे। काय आहे? फुकटचा 1 मार्क। फक्त मला फॉर्म्युला पाठ पाहिजे आणि फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं आहे काही नाही, फक्त एवढ्याच याच्यावर आहे, कारण हाच फॉर्म्युला रिपीट होते कशात? क्यूबसाठी। हाच फॉर्म्युला रिपीट होते इव्हनसाठी। इव्हनसाठी काय आहे? फक्त 2 गायब होईल आणि ऑडचा तर तुम्हाला माहित आहे स्क्वेअर। एकच फॉर्म्युला लक्षात ठेवावा लागते, तो कोणाचा आहे? स्क्वेअरचा। n इंटू n प्लस 1 तिथपर्यंत सारखाच आहे, फक्त एक ब्रॅकेट आहे 2n प्लस 1 आणि डिवाइड बाय किती आहे? 6। हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे, बाकी सगळं तुमच्या लक्षात तसंच राहते। समझ में आया यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। कितने नंबर्स का पूछा है आपको? 10 नंबर का 10। और कौन से नंबर स्क्वायर? फर्स्ट से शुरुआत होने वाली है और कॉन्सेप्ट क्या है आपका? स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा आपका? सम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 एंड सेकंड ब्रैकेट क्या है आपकी? 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। मैंने क्या कहा था? एक यही फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी सब आप वैसे ही स्मार्ट वर्ड से ही याद रख सकते हैं। इसे सिर्फ आपको रट्टा मारना पड़ेगा। कौन सा एक फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। अब n की जगह क्या है आपके? 10 है। n की जगह क्या वैल्यू है? 10 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? 10 प्लस 1 कितना आएगा आपका? 11 इंटू कितना आएगा? 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 1 कितना आएगा? 21 डिवाइड बाय 6। करेक्ट? यहाँ तक आपको समझ में आया? अब आपको इसको डिवीजन करना है। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। 3 से इसको कितना जाएगा? 7 से। तो आपके सामने ऐसा आया है। कौन कौन सी वैल्यू आई है मेरे सामने? 5 इंटू 11 इंटू 7। 7 इंटू 5 या 11 इंटू 7 यानी 5 इंटू 77। 5 3 कैरी और कितना होगा ये? 385। कितना आंसर आएगा आपका? 385 इज योर आंसर। समझ में आया? स्क्वायर का भी लिया है हमने, पहले हमने नेचुरल नंबर का लिया, फिर हमने क्या लिया? स्क्वायर का लिया। ठीक है, लिख लो इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, आपके सामने क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर। अब किसकी सम पूछी आपको? इवन नंबर है आपके और कितने हैं? फर्स्ट से शुरुआत होने वाली है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सम इज इक्वल क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1। सीधा सीधा क्या फॉर्मूला आपका? n इंटू n प्लस 1। n की जगह कितनी वैल्यू है आपकी? 12। 12 इंटू 13। 12 इंटू 13 कितना आएगा आपका? ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना है? 144 और उसमें 12 ऐड कर दो तो इसका कितना आएगा? 156। 156 इज योर आंसर। कितना आएगा मेरा आंसर? 156। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। समझ में? ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा आपको चेंज नजर आता होगा। क्या चेंज नजर आहे? काय फरक दिसते इथं तुम्हाला? फाइंड द सम, तो तुम्हाला बेरीज करायचीच आहे, बेरजेचा काही प्रॉब्लेम नाही, बेरीज आपल्याला करायचीच आहे। फाइंड द सम, करेक्ट, मगर सम किसकी निकालना है आपको? तो इवन नंबर की निकालना है, ये भी आपको पता है, मगर यहाँ पे ट्विस्ट है। प्रॉब्लेम में क्या ट्विस्ट आ गया? यहाँ पे 11 टू 31। आतापर्यंत तुम्हाला काय समजती माहिती आहे का? तुम्ही काय करायचे होते? फर्स्ट ईयर पहिल्या 11 नंबरची, पहिल्या 31 नंबरची, करेक्ट, नेचुरल नंबर, स्क्वेअर, क्यूब, इवन, ऑड, अभी अपने फॉर्म्युले में देखा आपण। आता ते प्रॉब्लेम ही सॉल्व केले 2 ते 3, पण आता काय आहे की बेरीज करायची आहे। पण काय म्हणते 11 ते 31 च्या मधात येणाऱ्या इवन नंबरची बेरीज करायची आहे, करेक्ट। तर इथं कोणता फॉर्म्युला लागेल का? तुम्ही इथं काय चूक करतात? इथं तुम्ही तो फॉर्म्युला लावता, कोणता? n इंटू n प्लस 1 हा फॉर्म्युला, जो आता मागचा प्रॉब्लेम सॉल्व केला, हा फॉर्म्युला इथं लागणार नाही, कारण हा फॉर्म्युला कशाचा आहे? फर्स्ट पासून, शुरुआत से होने वाले नंबर स्टार्ट्स 1 से होने वाले नंबर्स के लिए। यहाँ पे आपका 1 से हो रहा है क्या? यहाँ पे आपके ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर पहले से स्टार्ट होने वाले हैं क्या? नहीं, 11 से 31 के बीच में आने वाले ऐसे इवन नंबर। तो आप क्या करोगे? पहला तो काम मैं करूंगा कि मेरे को पता होने चाहिए कि इनके बीच में कितने इवन नंबर आते हैं। मग काय कराल? असं
कॅल्क्युलेट कराल का 12, 14, 16, 18 असं नाही करू शकत मी. का? कारण 11 ते 31 नहीं, तुम्हाला 11 ते 91 देऊ शकते, तुम्हाला 11 ते 51 देऊ शकते, तुम्हाला 12 ते 48 देऊ शकते, तुम्हाला काही कोई सा नंबर देऊ सकते, कोई भी नंबर आपको दे सकता है. तो आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते उसे उंगलियों पे. तो आपको उसे कैलकुलेट करना है. तो कैसे करना है थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा अलग सा प्रॉब्लम है. अब यहाँ पे 11 से 31 किस किस के बीच में से पूछे आपको? 11 से 31. मगर मेरे को एक बात बताओ, आपको सम किसका पूछा है? इवन नंबर का. ये नंबर कौन से? ये भी नंबर आपका ऑड है, ये भी नंबर आपका ऑड है. करेक्ट. तोही नंबर कोणता आहे? 11 तुमचा ऑड नंबर आहे आणि 31 हे तुमचा कोणता आहे? ऑड. पण मला कशाचं विचारलं आहे? इवन. तो पहला नंबर, तो आपका पहला नंबर कौन सा? 11 के बाद आने वाला पहला इवन नंबर कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका 12. 31 से पहले आने वाला आपका इवन नंबर कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका 30. आता मला सांगा 11च्या पहिलेचा 10 नंबर मला चालेल का? किंवा 32 नंबर मला चालेल का? तर नाही चालणार. का? कारण आपल्याला विचारलं काय आहे? 11 ते 31 आणि 11 के 31 के बीच में का. तो 11 के बाद आने वाला पहला इवन नंबर कौन सा है आपका? 12. और उसके बाद आने वाला पहला उससे प्रीवियस आने वाला पहला इवन नंबर कौन सा है आपका? 30 है. तो इसके बीच में के इन सब नंबर जो आएंगे उसकी सम आपको निकालने. तर मी काय म्हटलं होतं, मला पहिलं काम काय आहे, आता हाई तुमचा इवन झाला तर याला काय करू आपण? फर्स्ट वैल्यू करू आणि याला काय करू आपण? लास्ट. इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट वैल्यू. उसे क्या कहेंगे हम? लास्ट वैल्यू. तो पहला काम मुझे क्या है? मुझे नंबर्स निकालने हैं. तो मैं नंबर्स कैसे निकालूंगा? नंबर्स n इज इक्वल टू, क्या करना है आपको? फर्स्ट वैल्यू या लास्ट वैल्यू एक, आपको नंबर्स कैसे निकालना है? तो देखो, नंबर n इज इक्वल लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय. इसका मतलब क्या कि आप लास्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकाल के उसका मार्जिन निकाल रहे हो, डिवाइड बाय 2 +1. अब ये +1 कहाँ से आया? तो आप कभी भी कैलकुलेट करते समय अगर आप 10 से 20 तक कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? 11, 12, 13, यानी आप कौन से नंबर को भूल गए? 10 को. 20 से अपोजिट करोगे 19, 18, तो आप 20 को भूल गए. इसलिए हम 1 नंबर क्या करते हैं? ऐड, एक नंबर उसमें ऐड कर देते हैं. तो अब इसे कैलकुलेट करो, क्या आएगा इसका कैलकुलेशन? 30 माइनस 12 अपॉन 2 +1. 30 में से 12, 30 में से 10 गए 20, 18, यानी क्या आएगा? 9. 9 + 1 यानी कितने नंबर्स आ गए मेरे पास? 10. मेरे पास नंबर्स कितने आ गए? 10. आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो उंगलियों पे आपके 10 नंबर आहे. ठीक आहे. अब यहाँ ये नाही पूछा आहे तुम्हाला, हे विचारलं का की नंबर्स किती येते. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, 1 मार्काला हे सुद्धा येतात की 11 ते 31च्या मधात किती इवन नंबर येतात, 11 ते 31च्या मधात किती ऑड नंबर येतात, असंही तुम्हाला विचारू शकते. ये झालं तुमचा अर्ध प्रॉब्लम. ये आधा प्रॉब्लम हो गया. इस पे भी आप 1 मार्क ले सकते हो. या उसने जैसा इस प्रॉब्लम में पूछा है, क्या पूछा है उसने? आपको सम पूछे है. तो सम कैसे निकालना है वो देखते हैं हम. सम कैसे निकालना है, तो आप क्या करोगे? उसका एवरेज निकालने का, उसकी मीन वैल्यू निकालने का कोशिश करोगे. तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2. करेक्ट. फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइड. अब किताब में अलग अलग से फॉर्मूले दिए हैं आपको, सीधा फॉर्मूला मैं स्प्लिट करके समझा के बता रहा हूँ आपको. पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू इन डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि ये मीन निकालने की एक कला है. इससे भी आप मीन निकाल सकते हैं. आगे हम एवरेज में ये पढ़ेंगे कैसे हम मीन निकालते हैं. फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2 इंटू n. यानी क्या है? आपके टोटल नंबर जितने इवन और ऑड नंबर होंगे, ये जितने इवन नंबर होंगे उनका क्या करना है आपको? मल्टीप्लीकेशन. अब वैल्यू पुट करो. पहला नंबर है आपका 12 प्लस लास्ट नंबर कितना है आपका? 30 डिवाइड बाय 2 इंटू कितना है? 10. 30 प्लस 12 कितना आएगा आपका? 42. 42 डिवाइड बाय 2 कितना है? 21. 21 इंटू 10 यानी आपका आंसर क्या आएगा? 210. इथे आंसर येईल तुमचं 210 इज युअर आन्सर. लक्षात आपका ऑप्शन में ऑप्शन डी इज युअर करेक्ट आंसर. 210. समजलं? कॉन्सेप्ट लक्षात आला. आता इथं थोडं लक्ष द्या. ऐसा नहीं कि प्रत्येक वेळेस तुम्हाला इवन नंबर दिखा रहे. हर बार आपको इवन ही पूछ सकते हैं क्या? आपको यहाँ पे ऑड पूछा होता तो आप क्या करते थे? आपका पहला नंबर आता था 30, लास्ट नंबर कितना आता था? किती? 29. लास्ट नंबर कितना आता था? 20. आता कोणी म्हणेल की सर इथं तो 11 आणि 31 आहे, यहाँ पे 11 और 31 तो है ही,
तो वही ऑड नंबर कंसिडर, मगर उसने क्या कहा उनके बीच में से, बिटवीन, क्या वर्ड है यहाँ पे, बिटवीन वर्ड आहे, त्यांच्या मधात जर असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, त्याच्यानुसार सॉल्व करावं. समजला कॉन्सेप्ट, लक्षात आला. इवन विचारो ऑड विचारो काही फरक पडणार नाही, तुम्ही त्या वेळेनं जाऊ शकता. ठीक आहे, लिख लो इसे. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फाइंड द डिविडेंड. क्या निकालना है आपको यहाँ पे, डिविडेंड. जो मैंने कहा था आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, वो क्या क्वेश्चन है, एक डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन है. फाइंड द डिविडेंड, आपको निकालना है, डिविडेंड को निकालना है. फाइंड द डिविडेंड इफ डिवाइजर इज 2 टाइम्स, डिवाइडर क्या है 2 टाइम्स द कोशेंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर. क्या है 3 टाइम्स द रिमाइंडर है, और रिमाइंडर आपको दिया है 20. ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए. अब डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर आपको पता है, डिवाइजर और कोशेंट आपको निकालना है. तो इसमें से पहले तो आपको ये वर्ड समझ में आना चाहिए. आधे बच्चे इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहाँ से कौन सा वर्ड है. तो इसने क्या कहा है, डिविजर इज 2 टाइम्स द कोशेंट. तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, डिविजर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द कोशेंट. डिविजर क्या है आपका 2 टाइम्स है कोशेंट के, करेक्ट. और सेकंड क्या है आपका, एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर. तो कौन, डिविजर या कोशेंट, इसमें कंफ्यूज रहते हैं. तो इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट आपका खत्म हुआ क्या, नहीं, एंड से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है, यानी ये डिविजर के बारे में ही कहा गया है. तो डिविजर इज इक्वल टू क्या है आपका 3 टाइम्स क्या है रिमाइंडर. तो कोई क्या करता है, डिविजर इज इक्वल टू 2 इंटू सॉरी कोशेंट इज इक्वल टू 3r करता है. 2 इज इक्वल टू 3r, वो कब आएगा तो वो भी ध्यान में रखिए. एंड की जगह अगर विच होता, अँडच्या जागी जर विच असतं तर आपण काय केलं असतं, तिथून याचं स्टेटमेंट चालू झालं असतं. ऐसा आप रीजनिंग में करते हो कि आपके स्टेटमेंट वहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ से ये स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ होता, मगर यहाँ पे हुआ है क्या, नहीं हुआ है. तो ये हुआ, और आपको आर की वैल्यू दी है, कितनी है 20. आर ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली आहे. मग मला सांगा डिवाइजर किती येईल तुमचा, तो डिवाइजर किती 3 इंटू 20 यानी कितना आ गया आपका 60. करेक्ट. तो फिर आपका क्वेश्चन कितना बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपका डिवाइजर डिवाइड बाय कितना 2. करेक्ट. फिर 60 डिवाइड बाय 2 यानी कितना आ गया आपका 30. अब आपको सभी वैल्यू मिल चुकी है यार, तुम्हाला इथं सगळ्याच व्हॅल्यू भेटल्या. तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है आपका, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसे लिखा है हमने पहले. डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर है आपके पास 60 इंटू क्वोशंट क्या है आपका 30 प्लस रिमाइंडर कितना है आपके पास 20. 6 3 जा 18, डबल 0 प्लस 20, तो कितना आंसर आएगा आपका 18 20 इज योर आंसर. आएगा ऑप्शन बी, 18 20 इज योर आंसर. समझ में आया कि डिविडेंड के फॉर्मूला को ऐसे नहीं कि वो सीधा सीधा देंगे, वो आपको स्प्लिट करके देंगे, थोड़ा ट्विस्ट उसमें देंगे. तो ट्विस्ट क्या था, ये वर्ड था, और इस एक अकेले वर्ड से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया. समजलं, आलं लक्षात, लिहून घ्या. चलो, इसमें अब लास्ट पैटर्न क्या पूछेंगे, लास्ट कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, व्हॉट इज द मीनिंग बाय इज कॉन्सिक्यूटिव. कॉन्सिक्यूटिव म्हणजे काय म्हणतो आपण, मराठीत काय म्हणतो त्याला, क्रमागत. क्रमागत, करेक्ट. यानी पहला नंबर आपका, नंबर क्या आएगा आपका n+1, तीसरा नंबर सॉरी कॉन्सिक्यूटिव, ये कॉन्सिक्यूटिव हो गए, मगर इन्होंने सादे एकदम सिंपल नंबर पूछे क्या, नेचुरल नंबर नहीं. तो उसने क्या कहा है, ऑड नंबर, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स पूछे, एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर, तो कैसे रहेगा, तो कैसे करना है इसे. तो मैं पहला नंबर मेरा ऑड नंबर कंसीडर करता हूँ x, करेक्ट. पहला ऑड नंबर माझा x रहेगा. तो दूसरा ऑड नंबर क्या रहेगा फिर मेरा, तो x+2 रहेगा. आप क्या गलती करते हो, ऑड नंबर पहला x लिया तो दूसरा x+1 लेते हो, फिर x+3 लेते हो, तो ये गलत है. आप इवन नंबर x और उसके बाद x+2 लेते हो, x+4. यही कॉन्सेप्ट आपका दोनों को भी रहेगा, इवन में भी रहेगा, ऑड में भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा. ठीक है. तो आपका थर्ड नंबर क्या आएगा, x+4, करेक्ट. x+4 इज योर फोर्थ नंबर, करेक्ट. अब आपको क्या पूछे, इन तीनों नंबर की सम या तिघांची सम, म्हणजे फिर आप इन तीनों की क्या करोगे, एडिशन. इन तीनों की सम कितनी है बोलते हो, तो उसने कहा है 255. तिघांची सम मिळून किती है 255. फिर इसे आप सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करोगे, कितने x है यहाँ पे, 1 2 3, ये 3 x मिला के कितने हो गए आपके, x³ हो गए कि 3x हो गए, करेक्ट. 3x
प्लस 4 प्लस 2 कितना 6, इतना कितना है आपका 255। तो फिर 3x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 255 में से 6 गए, कितने बचे 249, करेक्ट। अब x डिवाइड करो 3 से, 3 8 सा 3 3 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपको 83। ये वैल्यू आ गई 83 यानी x कौन सा है आपका छोटा नंबर, पहला नंबर x है, उसके बाद आने वाला कौन सा आएगा 85, 83 प्लस इसके बाद क्या आएगा 87, हो गए आपके कॉन्सिक्यूटिव आले तुमचे क्रमागत। और आपको पूछा क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, तुम्हाला काय म्हटलंय सगळ्यात लहान, तर सगळ्यात लहान नंबर कोणता येईल मग तुमचा ऑप्शन सी 83 इज योर आंसर। समझ में है। इवन की जगह अगर उसने ऑड सॉरी की जगह अगर उसने इवन डाला फिर भी आपकी सीरीज यही रहेगी, कौन कौन सी, पहला नंबर x तो दूसरा x प्लस 2 x प्लस 4। तो कुछ लोग बोलेंगे सर x इंटू x प्लस 1 कब आता है, तर जर तुम्हाला नेचुरल नंबर अगर बोले होंगे उसने अगर कहा होगा कि नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, पहला नंबर आपका x आया तो दूसरा नंबर क्या आएगा आपका x प्लस 1, और इवन और ऑड में क्या आएगा आपका यही सीक्वेंस आएगा। सम पूछा तो सम बोलो, एवरेज निकालने को कहा तो एवरेज निकालो, आप कुछ भी वहां से निकाल सकते। उसमें से आपको ऐसा नहीं कि स्मॉलेस्ट नंबर, आपको लार्जर नंबर भी पूछा जाएगा, या आपको ऐसा पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो या सम करो या उनका डिफरेंस निकालो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते। समझ में आया, समजले इतकं आलं लक्षात। ऐसे अलग अलग टाइप के आपने क्वेश्चन देखे हैं, इससे आपको 2 या 3 मार्क आपसे कम कव्हर होंगे। मी तुम्हाला काय सांगितलं सगळ्यात इम्पॉर्टंट सीआरटी बेस सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक हाच आहे। जर तुम्हाला या सिलेबस पॉइंट ऑफ व्ह्यू पाहायचा असेल, बाकी हा चॅप्टर थोडा मिनिमम मार्किंग वाला आहे, पण तुमच्यासाठी सगळ्यात जास्त मार्किंग यातच आहे, ठीक आहे। यातला आणखी काही कॉन्सेप्ट आहे ते आपण काय करू नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ, तिथपर्यंत याबद्दल तुम्हाला सगळं माहीत असायला पाहिजे। काही क्वेश्चन्स असतील, काही क्युरीज असतील तर तुम्ही ते कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकता किंवा तुम्ही मला पर्सनली मेसेज करूनही करू शकता। समजलं, आलं लक्षात, ठीक। बाकी कर नेक्स्ट लेक्चर में